शलोम, हम आपका स्वागत करते हैं इस सुसमाचार के कार्यक्रम में जिसका संदेश है चुनाव आपका है। हमारी कलीसिया शलोम इंटरनेशनल फेलोशिप के पासबान रेवरेंड डॉक्टर पॉल से ने आज हमारे साथ परमेश्वर यीशु मसीह के जीवित वचन को बांटेंगे। आए हम मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और आशीषित पाए। God does not say that you cannot live a comfortable life. You can live a comfortable life. परमेश्वर ने कहता है कि आप सुख और सुविधा के साथ ना जिए, आप बड़े सुख और सुविधा के साथ जी सकते God is the हैं। one that placed Esther so that she will be a queen in that nation. परमेश्वर ने एस्तर को चुना ताकि वह उस देश में एक रानी के रूप में अपना जीवन बिताए। She must not forget the call of God in her life. उसे अपने जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को कभी नहीं भूलना चाहिए। Likewise us. वैसे हमें भी करना है। Esther was living a comfortable life. एस्तर का जीवन तो बड़े सुख से भरा हुआ था। She was living in a royal status, wealth, power, position. वह राजमहल में बड़े सुख के साथ ऊंचे पद में जी रही And थी। today you and I have wealth, power and position, or even in the ministry, in the church where we are living and we are living it free and easy. Be careful. हम जब आज भी कलीसिया में जीवन बिता रहे हैं, प्रभु में हैं और बड़े सुख के साथ हैं, तो भी हमें बहुत ही सचेत होना चाहिए। Thank God that God can send somebody to speak to you. Thank God that God can send His servant to speak to you, that He will speak the truth, that you will be saved, so that warning will help you to turn around. Like Mordecai, talk to Esther. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वह अपने सेवक को, अपने दास को हमारे पास भेजता है ताकि हमारा जीवन बदल जाए, जैसे कि मुर्देकाई ने एस्तर के पास संदेश So भेजा। Mordecai, her relative, warned her that all this power, all this money, all this position cannot guarantee that she would not die along with the rest of the Jews. मुर्देकाई ने एस्तर से कहा कि तुम भले इतने बड़े पद में हो, राजमहल में हो, फिर भी यह गारंटी नहीं है कि यह सब तुम्हें बचा सकता है और तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। ऐसा ना सोचो। So many times we people, many times we hold on to all these things, position, power, wealth, everything. We want to hold on to ourselves and do not want to take the challenge and walk the way of the Lord. कई बार हम भी चुनौतियों के समय में हम उसमें से गुजरना नहीं चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के लिए जी सकते हैं, ऐसी सभी परिस्थितियों का सामना। Because you give yourself excuses. I'm happy where I am. हम बहाना देते हैं कि हम जहां पर हैं हम बहुत ही खुश हैं, सुख से भरे हुए हैं, I have what I want. मुझे जो चाहिए वो सब मेरे पास है। Why should I take up this challenge? मुझे इस चुनौती का सामना करने की आवश्यकता नहीं है। I remember myself. I was like that many years ago. मैं अपने बारे में स्मरण करता हूं कि कई वर्ष पहले मैं भी ऐसा ही था। When the Lord called me, He called me by my name and He told me, "Come home, my son." जब प्रभु ने मुझे बुलाया, मुझे नाम लेकर बुलाया और उसने कहा कि आओ मेरे घर में आओ, And this is what I said. और मेरा जवाब यही था। I'm happy where I am. मैंने कहा कि मैं जहां हूं मैं बहुत ही खुश हूं। In other words, I'm saying, God, you mind your own business. Let me live my own life. दूसरे शब्दों में मैं कहता हूं परमेश्वर से कि आप अपना काम करिए, मैं अपने काम में खुश हूं। I have what I want. I have a girl. I have the businesses. I have all the things that I desired. I have it all. मैं कह रहा था कि मेरे पास व्यापार है और सारी बातें जो मुझे जरूरत है और लड़की जो मुझे जरूरत है वह सब मेरे पास है। Why should I take up this challenge? Why should I give up everything and serve you and walk and begging and begging and begging? मैं ये सब सुख सुविधा को छोड़कर आपकी सेवा में आकर क्यों हर जगह जाकर भीख मांगता रहूं? कमी घटी में मैं क्यों जीऊं? Because my family told me, if you're going to serve the Lord, you're going to ask, you're going to beg from people. I say, never will I do it. मेरे परिवार वालों ने कहा कि तुम यदि प्रभु की सेवा करने जाओगे तो तुम्हें दूसरों के सामने हाथ पसारना होगा, भीख मांगना होगा। मैंने कहा कि मैं कभी ऐसा नहीं And you know करूंगा। what is charity? Charity means you are looking for charity. कहते हैं कि धर्म का काम करने जाओगे तो दूसरे लोगों से मांग कर ही जीना है। So I told the Lord, why should I follow you? मैंने कहा प्रभु मुझे आपके अनुकरण करने की आवश्यकता क्या है? So the Lord showed me like a big screen behind me for 13 years of my life. परमेश्वर ने मुझे स्क्रीन में दिखाने के समान मेरे पिछले 13 वर्ष के जीवन को दिखाया।
And he showed me every single sin that I've done, every single good and bad things that I've done. And I saw one thing in those things. उसने मेरे जीवन की सारी भली और बुरी बातों को मुझे दिखाया। उसमें से मैंने एक विशेष बात पर ध्यान दिया। I was not in the spirit, I had an open vision. मैं आत्मा में नहीं था, मैं बस उन बातों को दर्शन में देख रहा था। And I saw the hand of the Lord covering me, protecting me, even when I was sinning. मैंने देखा कि जब मैं पाप कर रहा था तो भी परमेश्वर का हाथ मुझे बचाकर रखा, मुझे सुरक्षित रखा। And he said, come back to me, son. और उसने कहा कि मेरे पुत्र मेरे पास वापस आओ। And because of the love of God, I say, yes, Lord. परमेश्वर के प्रेम के कारण मैंने कहा, हाँ प्रभु, मैं आऊंगा। That is why until today I stand, I declare, and I am firm as I be. और इसीलिए आज तक मैं जो कुछ भी हूँ मैं वही हूँ और आज भी परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हूँ। And when I gave away everything, I live by faith until this day. I believe in my God. I believe in what He said. I believe that the Word of God is absolute truth and nothing will shake me. आज तक विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का वचन सच्चा है और परमेश्वर का वचन कभी टलने का नहीं, और इसलिए मैं उसके वचन पर विश्वास करके आज तक अपना जीवन बिता रहा हूँ और परमेश्वर भी मुझे बहुत अच्छे से चलाता है। I not move by sight. I do not move by what people say. I am moved by the Word of God and by the word of knowledge that God मैं gives me. लोगों की बातों से हिलने वाला नहीं, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर जो कुछ कहता है उसके द्वारा ही मैं अपना जीवन बिताता हूँ, उसी के अनुसार चलता हूँ। Because I said to God, let somebody else do it. Don't let me do it. क्योंकि मैंने पहले परमेश्वर से कहा था कि कोई और इस काम को कर ले, मुझे करने की जरूरत नहीं। But when I say yes, लेकिन जब मैंने हाँ कहा, oh, the fire is burning within me. Oh, 40 years ago until today, my fire is even burning even more. 40 वर्ष के पहले जो मैंने परमेश्वर को हाँ कहा, उस समय से आज तक परमेश्वर मुझे चला रहा है और उसका उत्साह मेरे अंदर भरा हुआ है। So Mordecai asked Esther, who knows for such a time as this, you have been placed in this royal position. और उसने कहा, पता ऐसे समय के लिए तुम्हें राजभवन में परमेश्वर ने इस ऊंचे पद में ठहराया है। Praise the Lord. If there is somebody willing to tell you the truth. कितनी अच्छी बात है कि कोई तो आकर हमें सत्य की बात बताता है, that you will turn around and obey what God is ताकि saying. आप अपने जीवन में एक मोड़ लेकर परमेश्वर जो कहता है उसको करेंगे। Esther the queen began to hear the voice of the Lord through Mordecai, and she said, oh, because of these things that you have said, I believe I've decided that I will rise for the occasion that God has planned for me. एस्तर ने यह निर्णय लिया कि परमेश्वर ने मोर्देकाई के द्वारा उससे बातचीत की है और निश्चित रूप से मैं उठ खड़ी होऊंगी और निर्णय लेती हूं कि अपने लोगों की मदद मैं करूंगी। That occasion will rise, that she will go and face the king, and she will know that it's against the law, that she will begin to speak the word of God, and God's mercy will work because it is God's will for her to go and confront the enemy. वह जान गई थी कि परमेश्वर की इच्छा है कि उस दुश्मन का सामना करे और वह उठे और राजा के उस नियम के विरोध में होने के बाद भी जाकर उससे बात करे। All that she could do is to believe and faith in God, that God, you will do your will as your will. If I perish, I perish, Lord. उसे केवल परमेश्वर पर विश्वास करना था और वह चाहती थी कि परमेश्वर की इच्छा उसके जीवन में पूरी हो जाए, भले वह नाश हो जाए तो नाश हो जाए, फिर भी वह राजा के पास जाकर उस काम को पूरा करना थी। Esther was determined to be obedient to the mission. एस्तर ने उसको जो सेवकाई दी गई थी उसे पूरा करने के लिए खड़ी हो गई, No matter what the cost is. भले उसके लिए उसे कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। Or are you determined to obey the mission that the Lord has called you to do, and no matter what the cost is? क्या आप अपनी सेवकाई को पूरा करने के लिए तैयार हैं, भले उसके लिए कोई भी कीमत आपको चुकाना पड़ता हो। That's why the Bible tells us to not neglect the fellowship of the brethren. इसीलिए वचन में लिखा है कि जो विश्वासी भाई हैं उनके संगति को कभी मत छोड़ देना।
Oh, you know what? The fellowship of the brethren is mean the body of Christ coming together as one. And so you will be strengthened together so that you can fulfill the call that God has called you to fulfill. मसीही का जो देह है उसमें जो विश्वासी भाई बहन हैं उनके साथ जब हम मिलते हैं, संगति करते हैं, हम विश्वास में मजबूत हो जाते हैं, बलवंत हो जाते हैं। So Esther did what? She asked the support of all the Jews and asked them to support her by fasting. और इसलिए एस्तर ने सारे यहूदियों से विनती किया कि वे उपवास करेंगे और उसकी मदद करेंगे कि वह अपनी सेवकाई को पूरा करे। So that when she going to face the confront the king, because she knows if she go without the permission of the king, she could be sentenced to death. And she said, "Come, fast together, every one of you. Me and my handmaidens will fast also. And then after 3 days, we will face the king. We'll know the result of our prayer, of our fasting, of what the will of the Lord is." ना केवल यहूदी लोग, लेकिन एस्तर के साथ उसकी जो दाइयां थी वे सब लोग उपवास में थे और 3 दिन के बाद में वे जाकर राजा का सामना करते हैं और वहां पर परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है और जो कुछ वह मांगती है वह सब कुछ उसे प्राप्त होता है। Oh, what a God we have. कितना महान परमेश्वर हमारा है। And I'm calling you, the people of God all around the world, to come together to pray in the unity of faith, to pray united in the body of Christ, and you will fulfill the will of God wherever you are. You will fulfill the will of God. सारे संसार के लोगों, मैं आपको प्रभु के नाम से बुलाता हूं कि मसीह के देह के रूप में आप जहां कहीं भी हैं मिलकर प्रार्थना करें ताकि आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा कर सकेंगे। Whatever position you are in, do not put the position above Jesus Christ. आप जिस भी पद में हैं वह मसीह के पद से ऊंचा कभी ना हो। Oh, you may have to let it go, let it go. जो कुछ भी आपको छोड़ देना है उन सब बातों को छोड़ दे। Do not be worried about what you will eat or drink or what you will wear, but know what the Lord's will is. आप जो है कभी भी यह चिंता ना करें कि आपको क्या खाना और क्या पीना है, बस यह जाने कि परमेश्वर की I इच्छा pray that क्या you will है। not compromise with your family or your loved ones or even your friends or your relative or your business or your workplace or whatever your profession may be. I pray that you will stand upon the will of God. मेरी यह विनती है कि आप अपने परिवार वालों, भाई बहनों जो भी हैं उनकी बातों को ना मानकर आप भले जिस भी पद में हैं, जहां कहीं भी हैं, आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। यह ना देखें कि आप किस काम को कर रहे हैं। And so if you are suffering reproach and you are suffering, और यदि आप अपमान को सह रहे हैं या सताव आपके साथ किया जा रहा है, we read in Nehemiah chapter 1 earlier हम नहमिया में अध्याय 1 में पढ़ते हैं that the walls and the city of Jerusalem laid ruins. यरूशलेम की जो शहर पहना थी वह टूटी हुई थी, बिखरी हुई थी, Laid in ruins. वह टूटी हुई थी सारे दीवार। And the Jewish people were suffering in reproach. और उस समय यहूदी लोग बहुत अपमान सह रहे थे, बहुत ही सताव में पड़े थे। But there was one man who was looking at this and he could not take it anymore. And so in verse 4, he began to pray. And it came to pass when I heard these words that I sat down and wept and mourned certain days and fasted and prayed before the God of heaven. और उसमें अध्याय 1 में वचन 4 में लिखा है कि इन सब परिस्थितियों को देखकर एक व्यक्ति था जो बहुत ही दुखी हुआ और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख वह प्रार्थना करने लगा। Because he was concerned, the people were suffering and Jerusalem ruined. Oh, for the people, he began to fast and pray for Jerusalem to be manned back again, to be rebuilt again. क्योंकि इन बातों को वह लेकर बहुत दुखी हो गया था और वह प्रार्थना कर रहा था कि यरूशलेम फिर से पुनः स्थापित हो जाए, वह बिल्कुल ठीक हो जाए। Are you concerned for the things of God? Are you putting Him first? Are you concerned for the kingdom of God? Are you building the kingdom of God? Are you prioritizing Him? Or are you prioritizing your own agenda in the kingdom of God? क्या आप परमेश्वर वाह कर रहे हैं या परमेश्वर की सेवकाई करते समय अपनी बातों को प्राथमिकता देते हैं? ऐसा ना करके परमेश्वर के राज्य के काम को पहला स्थान दें, उसे प्राथमिकता दें। In Nehemiah chapter 2 verse 2 to 4. नहमिया के पुस्तक में अध्याय 2 वचन 2 से 4। So the king asks me, why do your face look so sad?
when you are not ill. This can be nothing but sadness of heart. I was very much afraid. तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। You know, as a king's cupbearer, your face cannot be sad. जब आप राजा के पियाऊ होंगे तो आपका चेहरा कभी भी उदास नहीं हो सकता है। But this was a sadness of heart that reflects in the face. लेकिन यह उसके हृदय की उदासी थी जो उसके चेहरे पर झलक रही थी। What was his sadness? His sadness was seeing the people suffering, seeing the wall of Jerusalem destroyed in ruins. वह इसलिए दुखी था क्योंकि उसके लोग जो यरूशलेम के थे वे सब नाश हो गए थे और वहां का जो शहर पना था वह भी टूटा पड़ा हुआ था। इसलिए वह बहुत ही दुखी So he था। said in verse 3, but I said to the king, may the king live forever. Why should my face not look sad when the city where my ancestors are buried lies in ruins and its gates have been destroyed by fire? मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे। Oh, Nehemiah was not ashamed of his God to profess about the things that he is looking at the kingdom of God. He was not afraid. He was bold. He spoke to the higher authority with boldness and he said, oh, how can I rejoice when my people, when the temple is not being built again? नेहमिया अपने परमेश्वर के विषय में लज्जित नहीं था, अपने लोगों के विषय में भी लज्जित नहीं था। वह बड़े हिम्मत के साथ उस ऊंचे पद वाले राजा से कहता है, अपने लोगों की चर्चा उनसे करता है और कहता है कि मेरे जब पुरखा और मेरे जो यरूशलेम का मंदिर सब उजड़ा पड़ा हुआ है तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। What about you? You are not doing anything about it. What are you doing? What are you doing your own things? Why aren't you concerned about the things of God, about the house of God? Why aren't you concerned? You should be concerned like Nehemiah. आपके बारे में क्या है? क्या आप नेहमिया की तरह परमेश्वर की बातों में रुचि रखते हैं कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन और अपने परिवार और अपनी बातों की ही परवाह करके अपनी जीवन बिता रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के राज्य के विषय में चिंतित हैं? Why do you walk so blindly? क्या आप इस प्रकार अंधे के रूप में चल रहे हैं? Verse 4 says, the king said to me, what is it that you want? What is it you want? Then I prayed to the God of heaven. राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना की। राजा से कहा, Just like David in every warfare he was about to go inside, he always seek the presence of the Lord. He always seek the answer from the Lord. Until the Lord say go, he would go. If the Lord say no, he will not दाऊद go. के समान हर एक कदम में परमेश्वर की इच्छा के बारे में जानना चाहता था कि परमेश्वर जब कहे जाओ तो वो जाएगा और यदि वो कहता ना तो न जाएगा। So he never lost a battle in his entire reign. और इसीलिए राजा दाऊद अपने पूरे शासन के समय में एक भी युद्ध नहीं हारा। You know why? Because Nehemiah prayed to the God of heaven even before speaking to और the यहाँ king. भी हम देखते हैं कि नेहमिया राजा से बात करने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करता है। Verse 5 says, and I answer the king, if it pleases the king, and if your servant has found favor in his sight, let him send me to the city in Judah, where my ancestors are buried, so that I can rebuild it. यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज ताकि मैं उसे बनाऊं। Are you distressed in your heart? Are you concerned for the things of God? Or like Nehemiah was distressed in his heart and he spoke the truth to the king. Honesty. क्या आप भी अपने हृदय में निराश हैं? क्या आप अपने परमेश्वर की बातों की परवाह करते हैं जैसे कि नेहमिया अपने हृदय में चिंतित था? Are you honest as what your heart sees? And are you speaking those things, or are you speaking another thing beside what your heart is doing? That is not honesty, people. That is not justice. Justice and honesty speaks from the heart, and the mouth and the mind speaks one word. यदि आप ईमानदार हैं तो आपके हृदय में जो कुछ भी है वह अपने मुंह से बोलेंगे। यदि नहीं तो आपके हृदय में कुछ और बात होगा और आप अपने मुंह से अपने मन के अनुसार बातें करेंगे। So the king asked Nehemiah, what do you want? और जब पूछा गया कि नेहमिया से कि तुम्हें क्या चाहिए,
And Nehemiah was wise enough to go before God before even he gave the answer to the king. और नहम्याह इतना बुद्धिमान था कि परमेश्वर के सम्मुख जाता है और उसके बाद राजा के प्रश्न का जवाब देता है। So today, where are the warriors that will stand up for the kingdom of God? Or are you just doing what you are doing and doing what you feel like doing? और आज युद्धवीर कहाँ पर हैं जो परमेश्वर के लिए खड़े हो सके, या फिर आप लोग अपनी मर्जी से अपने मनमाना करके अपना जीवन बिता रहे हैं? Where are the men and women of faith who will put the affairs of God's kingdom? पुरुष और स्त्री कहाँ हैं जो परमेश्वर के राज्य की बातों को सबसे पहला स्थान देकर, प्राथमिकता देकर रखेंगे, Before even their personal needs and their अपने comforts. व्यक्तिगत आवश्यकताओं जरूरतों से पहले सबसे ऊंचे स्थान पर परमेश्वर की बातों को There are रखेंगे। sacrifices that you must make, and you got to stand on those because the kingdom of God comes first before even your personal needs or your own comfort. परमेश्वर का जो राज्य है हमारे जीवन में पहला स्थान रखता है, इसीलिए अपने सुख सुविधा और जो अपनी व्यक्तिगत बातें हैं उन सब को हमें कभी कभी त्यागना भी होता है। Where are the warriors who really fast and pray? Where are they? परमेश्वर के लिए उपवास करके प्रार्थना करने वाले वीर वीरांगनी कहाँ पर हैं? And so that they will pray on behalf of others, so that others will be saved, so that others will have their breakthrough, rather than your own personal needs and comforts. और ये लोग जब दूसरे लोगों के लिए दुआ प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से वे बचाए जाएंगे। इनकी प्रार्थना के द्वारा दूसरे उद्धार पाएंगे, So that restoration can take place in their lives or other people's lives. और उनके जीवन में और दूसरे लोगों के जीवन में पुनर्स्थापना निश्चित रूप से होगा। Where are the warriors that will speak the truth of God's word? और ये वीर कहाँ पर हैं जो परमेश्वर के सत्य की घोषणा करेंगे? Oh, in your offices, are you standing for the truth, or are you compromising? Are you just doing what you want to do, or are you standing for the truth of God's word? और परमेश्वर के जो प्रधान हैं, क्या ये लोग अपने काम के लिए खड़े हैं या फिर परमेश्वर के सत्य के लिए सबसे ऊंचे स्थान पर खड़े हैं? Where are the warriors that will go through the testing for God's will to be done in their life? और वे वीर कहाँ पर हैं जिनकी परीक्षा की जाएगी, फिर भी वे लोग परमेश्वर के लिए अपने जीवन में पहला स्थान देकर खड़े होंगे? Where are the people like Nehemiah will say, I will not have rest until God's kingdom is restored? और नहम्याह के समान लोग ऐसे कहाँ पर हैं जो कहेंगे कि परमेश्वर का राज्य जब तक पुनर्स्थापित ना हो जाए तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। Oh, let your light shine before the darkness. Let your light shine so that the lost will see the difference, so that they will come into the kingdom of God. Do not just seclude yourself with your people. Do not seclude yourself just with the Christian, but become a light in dark places. आपकी ज्योति सभी लोगों के सामने चमके ताकि जो दूसरे लोग हैं वे भी देखकर उद्धार पा सके। आप केवल मसीही लोगों के झुंड में ही बने ना रहें। God's kingdom, His people and city was in affliction. परमेश्वर का राज्य, उसका शहर, वह बहुत ही दुखी था और निराश था। And in disgrace, and the walls of Jerusalem were down. यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई थी और पूरी तरह बिगड़ गई थी। It was the wall that caused Israel their distinctiveness. और वह जो शहरपनाह थी वही इजराइल के लोगों को और लोगों से भिन्न दिखाती थी। वे दूसरे लोगों से अलग थे। It was the wall that protects God's people from pagan practice and immoral culture. और वही शहरपनाह, वही दीवार इजराइल के लोगों को, परमेश्वर के लोगों को अन्य जाति की बातों और उनके रीति रिवाजों से Or बचाती you थी। allow the church, the walls to be broken down so that you will say that why should I go through that restriction? और कलीसिया में जो दीवार है वह ऐसी कहेंगी कि मुझे इस प्रकार की बातों से क्यों गुजरना है, मुझे इसमें इस बंधन में क्यों रहना है, ऐसी बातों का पालन मुझे क्यों करना है। Why? You go back home and you say, why is he restricting me? Why is he constraining me? वे लोग मुझ पर ऐसा नियम क्यों डाल रहे हैं, मुझे बंधन में क्यों रखना चाहते हैं।
मैं ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता। because you do not read the word of God, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं because करते, you are not holding on to the word of God. आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते भी So नहीं there है। is one voice that is crying out in the wilderness to make straight the way. और इसीलिए मरुस्थल में एक आवाज पुकारती है ताकि परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए सीधा मार्ग बनाया It जाए। is the wall or the boundaries that God has placed around you. और वही है जो दीवार या फिर सीमा परमेश्वर आपके चारों ओर बनाकर To रखा है retain our distinction ताकि आप दूसरे लोगों से भिन्न दिखाई दें and our godly identity. और हम दिखें कि हम परमेश्वर की संतान And हैं। they are for our protection, for our own very good. और ये सब हमारी भलाई के लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए है। वाह, क्या तो अद्भुत परमेश्वर का वचन है। हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपको वचन स्पष्ट रीति से समझ आया होगा। अगर आप इस सेविकिया से आशीषित हुए हैं और आप आशीष का कारण बनना चाहते हैं तो कृपया आपके दान अर्पण को इस अकाउंट पर जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उस पर भेज सकते हैं। यदि आपके पास परमेश्वर का वचन को सुनने के बाद एक गवाही है या एक टिप्पणी है तो कृपया हमें ईमेल भेजिए। यदि आपको कोई भी प्रार्थना विषय है तो कांटेक्ट नंबर पर हमें संपर्क जरूर करिए। अगले सप्ताह इस समाचार के कार्यक्रम चुनाव आपका है, देखना ना भूलिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह हम सब पर बनी रहे। आमीन।